और हम सुन्नियों का ये तरीक़ा, बल्कि सुन्नियों का क्या, ये सहाबाए किराम के ज़माने से ही तरीक़ा चला आ रहा कि जब भी घर में कोई खुशी होती थी तो लोग मिलाद शरीफ करते थे। घर में कोई किसी का इंतकाल हो गया या कोई ऐसी बात हो गई तो उसमें लोग मिलाद शरीफ करते थे। नया मकान बनाते थे तो मिलाद पाक करते थे। कोई नया काम शुरू करते थे तो सहाबा के ज़माने से आज तक ये हमारा तरीक़ा चला आ रहा है अहले सुन्नत वल जमात का कि हम अल्लाह के रसूल सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक करते हैं। और मिलाद पाक क्यों करते हैं मालूम है आपको? सिर्फ बरकत के लिए। बरकत तो होती मिलाद पाक से, जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होगा वहाँ बरकत होगी। लेकिन ये तरीक़ा जो हमारे बुजुर्गों ने रखा मिलाद शरीफ का, इसका मकसद क्या है जानते हैं आप? इसका मकसद ये है कि आप अल्लाह के रसूल का मिलाद बयान करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि हमारे नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ लाए, आपके तशरीफ़ लाने का मकसद क्या था, है ना? मिलाद शरीफ का यही तो मतलब है ना, अल्लाह के रसूल की पैदाइश बयान करना। तो जब अल्लाह के रसूल की पैदाइश बयान करेंगे तो हमें ये सबसे पहले यही जानना होगा कि अल्लाह के रसूल तशरीफ़ क्यों लाए। तो आप सभी हजरात जानते हैं कि अल्लाह के रसूल तशरीफ़ इसलिए आए ताकि दुनिया से बुराइयों को ख़त्म करें। और सबसे बड़ी बुराई जो दुनिया में थी उस वक्त वो थी कि अल्लाह को एक मानना, उसकी वहदानियत का इकरार करना। तो अल्लाह के रसूल ने कलमे तौहीद का ऐलान किया। उसके बाद फिर जो दीगर दूसरी बुराइयां थी उनको अल्लाह के रसूल ने अरब से ख़त्म किया। और वही हमारे लिए भी हुक्म है कि हम जब मिलाद शरीफ की महफिल करें, उसमें बैठें तो अल्लाह के रसूल की पैदाइश बयान करें तो हमें उसको हम सुने कि हमारे नबी तशरीफ़ लाए बुराइयों को ख़त्म करने के लिए और हम बुराइयों को बढ़ाएं। तो मुसलमानों मिलाद का कोई मकसद हुआ है? कोई नंगे से आके बैठ गया। अभी इतने लोग बैठे हुए, अगर हम किसी से पूछ दूं, हाथ मत उठाइएगा, खाली दिल से सोचिएगा। इतने मजमे में अगर जो भी 200, 250, 300 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शायद ही 10, 20, 50 लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी होगी। बाकी सब बगैर नमाज पढ़ के यहाँ बैठे होंगे। तो हमारे नबी इसीलिए आए थे ना कि लोगों की पेशानियों को अल्लाह के बारगाह में झुका दे। आप नबी का जिक्र सुनने आए, नबी की मिलाद में बैठे, ईशा की नमाज बोल। हाथ चूमने हमारे आ जाएंगे भी, आप हाथ चूमेंगे, पैर चूमेंगे, वो भी इसलिए कि दुआ कर दें दुकान में खूब बरकत हो जाए, दुआ कर दें खेत 10 बीघा है तो 20 बीघा हो जाए, दुआ कर दें 1 गाड़ी है 4 गाड़ी हो जाए, तो इसलिए मेरे हाथ चूमेंगे। कहाँ थे मुसलमानों, कहाँ आ गए? हमारा ईमान क्या हो गया? हमको सिर्फ मादियत की तरफ हम भाग रहे हैं। तो मिलाद शरीफ की महफिल हो, कोई महफिल हो, उसका मकसद सिर्फ यही होता है। और जो लोग आते हैं उनका भी आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि हम अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनेंगे और सुनने के बाद उस पर अमल करेंगे ताकि हमारी दुनिया ही बन जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। यही मिलाद पाक का मकसद मुसलमानों है। अल्लाह के रसूल की जो सीरत बयान की जाती है, आपकी पैदाइश, आपका मिलाद शरीफ जो बयान किया जाता है, उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि एक तो अल्लाह के रसूल का जिक्र होगा, उनके जिक्र की बरकत, और दूसरा मकसद यह है कि लोग उससे नसीहत हासिल करें कि हमारे नबी किस लिए तशरीफ लाए। जब यह आपका मकसद होगा तो बुराइयां भी दूर होंगी, बरकत भी होगी, सब कुछ होगा। और अगर मकसद ये नहीं, सिर्फ आप बगैर नमाज पढ़े, बगैर वजू किए ऐसे ही आकर के बैठ गए मिलाद शरीफ में, जाहिर सी बात है उसकी बरकत दूर रही, बल्कि क्या कहा जाए, बस अल्लाह हाफिज़ निगहबान है। तो ये उलमाए कराम आते हैं, इनकी बातों को सुने, अपने बुजुर्गों को देखो, अपने बुजुर्गों की तारीख उठा करके देखो किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया। आज हम सोच भी नहीं सकते, मुसलमानों तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। आप तमाम बुजुर्गों को देख लीजिए, कहाँ कहाँ से पहले अब तो सड़कें बन गई, रोड बन गए, मोबाइल हो गया, कहीं रास्ता नहीं मालूम है मोबाइल पे डाल लिया और निकल गए। फिर कहाँ कहाँ से लोग दीन की तबलीग करने, लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए जंगलों से, नदियों से, पहाड़ों से पैदल चल के, कैसे कैसे करके कितने कितने हजारों और हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चल करके आते थे, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने जो पैगाम हमको दिया है उस पैगाम को हम दूसरों तक पहुंचाएं, है ना।
जो अल्लाह के रसूल ने पैगाम उनको दिया था, वो अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुंचाने के लिए 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 किलोमीटर से पैदल सफर करके तमाम जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, पहाड़, नदी, नाले, सबको पता नहीं कैसे पार करते हुए आ जाते थे और अल्लाह के रसूल के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते थे। आज अल्लाह के रसूल के पैगाम को लोग पहुंचा रहे हैं। कैसे पहुंचा रहे हैं कि चलो आटा दाल बांध लो, घरों घरों कुंडी खटखटाओ, नहीं मस्जिद में सो जा करके नहीं। अल्लाह ताला किसी की कुव्वत और ताकत से ज्यादा उससे काम नहीं लेता है। जितनी कुव्वत है, जितनी ताकत है, जितनी आपको इस्तिताअत है, उतना ही आप काम कीजिए और उतना ही आप अल्लाह के रसूल को पैगाम पहुंचाइए लोगों तक। तो कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के रसूल का पैगाम आम भी हो जाएगा, बुजुर्गों की सुन्नत अदा भी हो जाएगी और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। आप सोचें कहीं जाएंगे भी नहीं, लोग गलियां गलियां घूमते हैं, शहर शहर घूमते हैं, हम कहीं जाए भी ना और अल्लाह के रसूल का पैगाम आम हो जाए। कैसे आम होगा? या तो माइक लेके खड़े हों या मस्जिद में चिल्लाए खड़े होके, नहीं, आम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अल्लाह के रसूल का पैगाम कहीं जाए, कहीं ये कुछ ऐलान किए बगैर ही हो जाएगा। कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आप खुद सुधर जाएं और अपने घर वालों को सुधार लें। समझिए अल्लाह के रसूल का पैगाम आम हो गया। आपकी इतनी ताकत है कि आप अपने घर रह सकते हैं, आपको मजदूरी करना, आपको खेत जाना, आपको नौकरी करना है तो कहीं नहीं जाना, आप खुद नमाजी बन जाइए, अपने बच्चों को नमाजी बना लीजिए, बीवी को नमाजी बना लीजिए, घर वालों को नमाजी बना लीजिए, आप खुद बुराइयों से दूर हो जाइए, अपने घर वालों को बुराइयों से दूर कर लीजिए। समझ लीजिए कि अल्लाह के रसूल का पैगाम आम हो गया। सिर्फ इतनी बात में मुसलमानों अगर हर आदमी अमल कर ले तो हमारे माशरे से, हमारे समाज से, हमारे घरों से पता नहीं कितनी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। यही मिलाद शरीफ का मकसद है, यही हमारे और यहाँ उलमा इकराम के आने का मकसद है। और ये शायद शादी का घर है, नहीं इसी अच्छा वालिद साहब इनके ख़त्म हुए, उनकी उसमें बहरहाल जो भी मकसद हो इस महफिल के मुनक़िद कराने का, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और इस महफिल पाक की बरकत से इनके वालिद साहब जो हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जितने भी लोग यहाँ पे हाजिर हैं, जिन जिन लोगों के वालिद और वालदा जिनके घर वाले इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए, इनकी खुशियों में अल्लाह ताला और इजाफा फरमाए। जितने भी लोग यहाँ पे हाजिर हैं सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए, सबके ईमान और अमल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, सबकी खेतियों में अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए, सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और सबके कारोबार में रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। इस पूरे गाँव पे अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, पूरे गाँव की अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।